हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सारस्वत आपका टीचर एंड ट्यूटर यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आई थिंक सो आप अच्छे होंगे और घर पर ही रह के अच्छे से आप स्टडी कर भी रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.1 कवर कर चुके हैं, तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि nth टर्म पर बेस्ड हैं, यानी कि एक एपी के nth टर्म पर बेस्ड है कि उसका nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो बेटा मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, बेटा मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मीन नहीं है। मैं हर क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स में से कोई भी ऐसे पार्ट एक्सप्लेन करूंगा आपको जो कि डिफिकल्ट हो, जो एक्सप्लेन करने के मतलब जिनके एक्सप्लेन करने की नीड है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज के nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सपोज दैट कोई एपी है जिसके टर्म क्या बेटा A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम ए टर्म की बात करते हैं तो ये होता क्या है, देखना A इक्वल टू होता है सर A1, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू होता है A। ठीक है, यानी कि किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो A ही होता है। ठीक है, और जो सर सेकंड टर्म होता है वो A प्लस के मतलब एक कम डी को यूज करते हैं हम, यानी कि 2 माइनस के 1 डी। और यहां अगर मैं फॉलो करूं तो बेटा एक कम डी कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1 डी, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा हमारा ए। अगर यहां एक कम डी यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस के डी। ऐसे ही बेटा A3 के लिए यूज करेंगे तो ए प्लस के इस 3 से एक कम डी, यानी कि 3 माइनस के 1 डी, तो ये कितना होगा a प्लस के 2 डी। ऐसे मैंने देखा सर कि A4 कितना हो जाएगा कि a प्लस के 4 से एक कम डी, यानी कि सर 4 माइनस के 1 एंड डी इंप्लाई दैट a प्लस के 3 डी, यानी कि सर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया एंड सो ऑन। जब बेटा इस सीरीज का मैं nth टर्म राइट डाउन करूंगा an, वो क्या होगा बेटा an इक्वल टू सर a तो उसमें भी आएगा और प्लस आएगा। तो जब सर आप 4 राइट डाउन कर रहे थे, फोर्थ टर्म राइट डाउन कर रहे थे, तो आप एक कम टर्म ले रहे थे। थर्ड टर्म राइट डाउन कर रहे थे तो एक कम टर्म ले रहे थे। एक कम से मतलब 2d, एक कम से मतलब 3d। अब अगर यहां हम nth टर्म ले रहे हैं तो n से एक कम टर्म क्या हो जाएगा n माइनस के 1, तो इट विल बी n माइनस के 1 इंटू डी। इट इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एपी। तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा आप अपनी एक्सरसाइज में पेज नंबर तो मुझे नहीं पता बेटा, बट एक्सरसाइज 5.2 ओपन कर लीजिए, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक हमें टेबल प्रोवाइड कर रखी है बेटा, ठीक है। तो देखो हियर इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट को हम चेकआउट करते हैं बेटा। तो देखना एक टेबल गिवन है, ठीक है, और उस टेबल में हमें इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट इज ऑफ फोर्थ। और रोज भी है बेटा इसमें,
ये देखो राइट डाउन करते हैं ए, ये बेटा डी, ये एन और ये ए एन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा इतना 7, 3 एंड 8 और हमें इसको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट बेटा क्या है, हमें दे रखा है माइनस के 18, ये हमें फाइंड करना है डी, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं 10 और ये वाला पार्ट दे रखा है 0। ठीक है, और थर्ड वाला पार्ट लास्ट हम चेकआउट करेंगे बेटा, अदर पार्ट बाय ओन आप सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड पार्ट है बेटा देखना माइनस के 18.5, ये बेटा 2.5 गिवन है और ये अननोन है, फाइंड करना है इसे हमें, और ये दे रखा बेटा 3.6, ये आपको दे रखा बेटा 18.9। ठीक है, करेक्ट कर लिया। अब हमने देखा कि सर हमें एन फाइंड करना है, तो समझना बेटा मैंने कहा सर कि जो nth टर्म अभी अभी रिसेंटली आपने बताया है वो nth टर्म an इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है सर, जिसमें देखना अननोन वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4। आउट ऑफ दीज 4 values, if we have given any of 3, then we can find out the fourth one by applying all the value in the formula of nth term of an AP। तो देखना फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, डी कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है, तो मैंने यहां अप्लाई कर दिया बेटा। तो ए एन वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू क्या है बेटा 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस के 1 और डी की वैल्यू क्या है बेटा 3 मल्टीप्लाई ए एन इक्वल टू क्या आएगा 7 प्लस के, यहां से कितना गेट होगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 3, तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस के 7 3 या 21, ए एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 28। दिस इज योर आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, सो वी कैन राइट डाउन 28। अब हमने इसमें देखा सर अगेन आउट ऑफ 4 वी हैव गिवन एनी ऑफ 3, so as we have given here n, as we have given here an and as we have given here minus के 18, इस an को ही बोलते हैं बेटा nth टर्म। ठीक है, तो देखना अगेन वी नो दैट nth टर्म a n इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। a n क्या है सर 0, a की वैल्यू क्या है माइनस के 18, n की वैल्यू क्या है सर 10 एंड डी एज इट इज 0 इक्वल टू, अब देखना ऐसा कर लेते हैं इस 18 को इस साइड में लेके आते हैं बेटा, तो हमें क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखना 10 में से 1 गया तो बेटा 9d और d इक्वल टू कितना होगा बेटा 18/9, ये से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ गई सर 2, हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे 2, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक सो थर्ड वाला पार्ट भी आप ऐसे ही कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द फर्दर, नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द अदर पार्ट बाय ओन। ओके, जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट, सो आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, next question what we have given. In next question he is saying choose the correct choice in the following and justify. It means we have given a MCQ type of question. Let's see what we have given. The first second का बेटा first part I explained to you. We have given 30th term ऑफ द एपी, पहले से ही कह रहा है बेटा ये एपी में 7, 4 एंड सो ऑन इज। ऑप्शन है बेटा हमारे पास, ए ऑप्शन दे रखा है 97, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा हमें 77, सी ऑप्शन दे रखा है बेटा -77
और डी ऑप्शन दे रखा है -87। देखते बेटा विच वन इज द करेक्ट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन टू दिस क्वेश्चन। देखना वो कह रहा है क्वेश्चन में 30th टर्म और एक एपी गिवन है। तो देखना जब भी कोई एक एपी गिवन हो सबसे पहले उसके टॉप पर क्या राइट डाउन कर लेंगे हम, A1 A2 A3 ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। अब देखना ये 30th टर्म कह रहा है, तो सर जब आप nth टर्म बोलते हैं तो आप क्या राइट डाउन करते हैं, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, यानी कि सर इसी को तो आप nth टर्म बोलते हैं। अब आप क्या फाइंड करते हैं, 30th टर्म, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, a30। जब nth टर्म राइट डाउन करते हैं तो an बोलते हैं, जब 30th टर्म फाइंड करना तो उसे क्या बोलेंगे हम, a30। अच्छा सर, अब सर आप ये तो गेट कर लीजिए जो एपी गिवन है उसमें से ए और डी तो निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना होगा बेटा, a1, और a इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या बेटा 10। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा d, और d देखना क्या राइट डाउन करेंगे सर, a2 माइनस के a1। तो a2 कितना है सर 7 और a1 कितना है 10, व्हाट वी आर गेटिंग माइनस के 3। तो सर d भी गेट कर लिया हमने माइनस के 3। अब आपको फाइंड क्या करना है सर, हमें क्या फाइंड करना है बेटा a30। सर ये कैसे पता चला आपको a30 फाइंड करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या बोला हमें 30th टर्म। तो देखना 30th टर्म क्या होगा बेटा, we know that nth term of an AP सर होता है an इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। 30th टर्म सर n की वैल्यू क्या हो जाएगी यार 30। तो ये कितना होगा, a30 इक्वल टू a प्लस के 30 माइनस के 1 इंटू डी। तो देखना a प्लस के 29d, a30, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी, डायरेक्टली हम कैसे राइट डाउन करा करेंगे। अब a30 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू है बेटा 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू क्या बेटा माइनस के 3। ठीक है, ये कितना होगा बेटा 10 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 87, यानी कि a30, इट मीन सर a30 इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 77। तो दिस इज योर आंसर एंड नाउ यू कैन चूज द ऑप्शन दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बेटा एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो अब मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं बेटा, और उसको ध्यान से समझना, ये सब कुछ करने की नीड नहीं होगी। देखना जब भी वो हमसे कहता है बेटा 15th टर्म, तो देखना 15th टर्म से क्या मतलब है, एक कम डी, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा a प्लस के 14d। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि a30 30th टर्म, तो a30 इक्वल टू कितना हो जाता a प्लस के 29d। ये कुछ करने की नीड नहीं थी। ठीक है, तो ये फॉर फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा इस टाइप का, इसलिए मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा है। आगे के क्वेश्चन में मैं ऐसे राइट डाउन करूंगा, तो आप फोकस करना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट आप बाय ओन सॉल्व करेंगे, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी पार्ट ऐसा लेफ्ट नहीं छोड़ूंगा बेटा जिससे आपको क्लियर ना हो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते बेटा, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। देखते हैं बेटा, यानी कि वो हर बार हमें एक चीज तो गिवन कर रहा है कि सारे टर्म्स क्या है एपी में है। तो देखते हैं बेटा थर्ड वाला पार्ट क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या होगा बेटा 5, ये पार्ट मिसिंग, ये वाला पार्ट भी मिसिंग, और ये 9 होल 1/2 दे रखा है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो मैंने ऑब्जर्व करा सर
ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको तो सर आप A1 बोलते हैं, A1, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं A2, थर्ड पार्ट को बोलते हैं A3, फोर्थ पार्ट को बोलते हैं A4। तो सर अगर मैं इस पार्ट को ऑब्जर्व करने पर मुझे ये पता लग पा रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है 5 सर। और सर अगर काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखूं और इसके टॉप पर जो राइट डाउन कर रखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग देखूं तो देखना A4 कितना है बेटा 9 होल 1/2, इट मीन सर 19/2, 9 2 जा 18 एंड 1 19/2। सर अभी अभी आपने बताया था कि A4 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं A प्लस के 3D। A4 का क्या मतलब है फोर्थ टर्म, यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मतलब है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या आपका 9 होल 1/2, और 9 होल 1/2 को क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम 19/2 इक्वल टू कितना होगा बेटा 19/2। अब आपने ऑब्जर्व करा सर कि सर D की वैल्यू क्या होगी सर, तो देखना यहां पर अगर हम A की वैल्यू पुट कर दें तो D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A की वैल्यू 5 पुट करते हैं बेटा, 3D as it is 19/2, 3D इक्वल टू 19/2 माइनस के 5/1 हो जाएगा। हम यहां क्या कर लेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे, ये कितना होगा 19 माइनस के ये 10 हो जाएगा, ये 3D है, 3D इक्वल टू 9/2, D इक्वल टू देखा 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कैंसिल हो गया। क्या आ गया बेटा हमारे पास D इक्वल टू 3/2। अब सर हमारे पास A है, हमारे पास D है, अब तो कुछ भी फाइंड कर लेंगे, कोई भी टर्म फाइंड करवा लीजिए, 10th 100 1000 करोड़ कुछ भी फाइंड करवा लीजिए। बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या फाइंड करना है A2, और बेटा A2 को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं A प्लस के D। तो सर A तो ऑलरेडी क्या है हमारे पास 5 है, और प्लस के साथ D की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली सर 3/2, इसके डिनोमिनेटर में 1 लेके 2 एलसीएम लेंगे तो बेटा 10 प्लस के 3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 13/2। तो सर A2 तो कितना आ गया 13/2, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखना आपने कहा सर A3 फाइंड कर दीजिए, तो A3 कितना हो जाएगा देखना बेटा A प्लस के 2D, एक कम D को यूज करेंगे सर। तो देखना A की वैल्यू क्या बेटा 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या बेटा ऑलरेडी फाइंड इट 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, A3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, ठीक है। तो जो मिसिंग सीक्वेंस थे वो कितना था बेटा, एक तो हो गया 13/2 और एक कितना हो गया बेटा 8। क्लियर, आई थिंक सो बेटा। सारे इस थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही सॉल्व करने, 1% डिफरेंस नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। आई होप आप अदर पार्ट सारे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में बेटा, ठीक है। तो देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर देता हूं जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोसेस देख लेना, वर्किंग रूल देख लेना, प्रेजेंटेशन देख लीजिए। फोर्थ देखते हैं बेटा क्या कर रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इसलिए ये अच्छा है। क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी 3 8 13 18 सो ऑन इज 78, ठीक है। अब इसको पहले मैं समझाऊंगा बेटा, फिर ध्यान से समझना। देखना ये कह क्या रहा है बेटा, ध्यान से समझना। इसने क्या करा है कि हमें एक सीरीज दे रखी है 3 8 13 और 18 की। अब ये हमसे ये कह रहा है कि इस सीरीज में अगर मैं काउंट करूं तो बेटा ये A1 यानी कि फर्स्ट टर्म सर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही अगर मैं फर्दर काउंट करता जाऊं आगे
तो 78 वाला टर्म कौन सा टर्म होगा? 30th होगा, 31st होगा, 14 टर्म होगा, 15th टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा? ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। अगेन समझो, हमें एक बेटा एपी गिवन है, अगर वो हमसे ये चेक करा रहा है कि भाई अगर इस एपी को अगर मैं सपोज फर्दर राइट डाउन करता हूं तो ये जो 78 वाला टर्म है, जैसे ये टर्म है 3, 8, 13 और 18, ये कौन सा टर्म होगा? ठीक है, तो हमने राइट डाउन कर लिया अपने पार्ट से, लेट nth टर्म, इसको लास्ट वाला टर्म मान लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। कितना बेटा? 78। अब सर इस वाली सीरीज से सर देखना A1, A2, A3, A4, तो देखना A1 क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस D सर A2 माइनस के A1, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस के 3, वी गेट 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 5। ए की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब ये भी हमारा क्या हो गया बेटा? an, भाई हमने nth टर्म मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? an। तो अब देखना, अगर हम राइट डाउन करते हैं कि वी नो दैट nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बेटा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन से आप गेट कर पा रहे होंगे बेटा कि आउट ऑफ दीज 4 वैल्यू वी हैव गिवन a, d और an, तो पुट कर देते हैं इसमें बेटा। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस के n माइनस 1, n फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या बेटा? 5, 3 प्लस के 5n माइनस के 5, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा 5n माइनस के 2, ये 78 के इक्वल है, 78 प्लस के 2 इक्वल टू 5n, क्योंकि ये माइनस के 2 इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा। और व्हाट वी आर गेटिंग बेटा? 80 इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 80 अपॉन 5, ये से 16 टाइम कैंसिल, n की वैल्यू क्या हो गई? 16। ओके, फिर हम लास्ट में क्या राइट डाउन कर देंगे? 16th टर्म ऑफ एन एपी बी 78 आंसर। अब आपके माइंड में आया सर चेक तो कर लो, क्या वाकई में 16th टर्म 78 होगा? तो कर लेते हैं चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना, हम 16th टर्म चेक करेंगे तो बेटा 16th टर्म क्या होगा? a16 इक्वल टू a प्लस के 15d होगा या नहीं होगा? एक कम d, तो देखना a की वैल्यू कितना है बेटा? 3 प्लस के 15, और d की वैल्यू क्या बेटा? 5, तो कितना हो गया? देखना 3 प्लस के 75, और इसमें ऐड करेंगे कितना हो गया? 78। ये लो सर चेक भी हो गया। अब इस क्वेश्चन से हमने समझा क्या? हमने इस क्वेश्चन से क्या सीख ली? हमने इस क्वेश्चन से क्या चीजें गेट की कि सर कभी भी किसी टर्म को जो कि हमें नहीं पता होगा वो क्वेश्चन में ये चेक कराएगा कि ये कौन सा टर्म है। जैसे कि ये 78 हमें पता ही नहीं था कि कौन सा टर्म है, फिर भी हमें चेक करना पड़ा था। तो ऐसे केसेस में जिस टर्म को हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा टर्म होगा, उससे हम nth टर्म ले लेते हैं, यानी कि an ले लेते हैं उसे हम। ठीक है, आई होप सो ये बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। देखते हैं, अब देखो 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसका सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा आपके। 5th का सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या। 5th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो देखना ये 18 दे रखा है फर्स्ट टर्म, ये 15 होल 1/2 दे रखा है, ये 13 गिवन है, एंड सो ऑन ये माइनस का 47 गिवन है बेटा। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ओके सर, तो सर n की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो फॉर्मूला है हमारा क्या? a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, तो उसमें हमें 3 वैल्यूज तो चाहिए। अगर आउट ऑफ 4 में से
अगर आप 3 वैल्यूज गिवन कर दोगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी सर, n अननोन हो जाएगा उसमें। तो देखना पहले तो उसको समझते हैं ये क्या है। ये एक बेटा एपी गिवन है और ये पूछना चाह रहा है कि जैसे इसको काउंट करें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, तो वो कौन सा टर्म होगा जो कि माइनस के 47 देगा। जैसे A1 क्या दे रहा है 18 दे रहा है, A2 क्या दे रहा है 15 होल 1/2 दे रहा है, A3 कितना दे रहा है 13 दे रहा है। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो माइनस के 47 गिवन करेगा। और समझो बेटा ये जो लास्ट टर्म होता है ना किसी भी सीरीज का वही nth टर्म होता है। ठीक है, जैसे देखो हमने राइट डाउन किया था बेटा कि A1 A2 A3 और इस सीरीज का nth टर्म क्या था an, क्योंकि ये लास्ट टर्म था ना। ऐसे ही ये जो माइनस के 47 दे रखा है लास्ट टर्म है किसी एपी का, तो वो क्या होता है nth टर्म। यानी कि यहां से एक चीज और समझ गए हम कि जब हमें कोई गिवन एपी हो और उसका लास्ट टर्म गिवन हो तो वो क्या होगा nth टर्म होगा। तो देखना फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, यहां से फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दैट इज ए कितना होगा सर, पहले तो यहां राइट डाउन कर लिया करो A1 A2 A3। तो A1 होगा बेटा और A की वैल्यू क्या है बेटा 18। कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा देखना। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं और ये A2 माइनस के A1 होगा। A2 की वैल्यू सर 15 होल 1/2 है और A1 की वैल्यू क्या 18, इसको आप 31/2 राइट डाउन कर सकते हैं। फिर एलसीएम ले सकते हैं 2, ये हो जाएगा 31 माइनस के 36, ये बेटा D, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपको माइनस के 5/2। an की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा an इक्वल टू माइनस के 47। अब हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, nth टर्म तो लिखेंगे nth, हम राइट डाउन कर लेते हैं nth टर्म ऑफ n AP क्या होता है बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म माइनस के 47 होगा। तो देखना an की वैल्यू क्या बेटा माइनस के 47, a की वैल्यू क्या है सर 18, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या माइनस के 5/2। अब इस 18 को इस साइड में ले आएंगे बेटा तो 47 माइनस के 18 इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू माइनस के 5/2 ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसे। ये वाला टर्म कितना होगा 8n 7 5 and 4 and 1 दैट इज माइनस के 65 इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू माइनस के 5/2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 13 टाइम कैंसिल होगा क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ ऐड नहीं हो रही है। तो 13 इक्वल टू कितना बेटा n माइनस के 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 टू जा 26 इक्वल टू n माइनस के 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 26 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 27। यानी कि इस सीरीज में इस एपी में कितने टर्म है 27। ठीक है, आई होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन 6 वाला और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। ओके, देखो बेटा 6th क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बिल्कुल इस जैसा एक क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल में हो रहा है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखना बेटा क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 is a term of an AP, और AP क्या बेटा 11 8 5 2 and so on। यानी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं पहले बेटा कि हमें करना क्या है इसमें। तो देखना
हमें ये चेक करना है कि ये जो एपी गिवन है जिसमें क्या टर्म है 11 8 5 2, ठीक है, इसको फर्दर राइट डाउन करें अगर हम तो -150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को ही हम nth टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो हम राइट डाउन करेंगे लेट द nth टर्म ऑफ दिस APV -150, यानी कि यहां से क्या मिल गया बेटा an इक्वल टू माइनस के 150। ध्यान रखना बेटा, कभी भी चेक करवाएगा आपसे कि ये वाला नंबर इस सीरीज का है या नहीं। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे करा था हमने, तो उस केस में इस वाले नंबर्स को हम nth टर्म मान लेते हैं क्योंकि सपोज दैट वो लास्ट वाला टर्म ही है, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 150। और अगर मैं इस सीरीज की बात करूं बेटा, तो यहां से देखना a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू कितना होगा 11 और d इक्वल टू क्या होगा बेटा a2 माइनस के a1, तो यहां राइट डाउन कर लेंगे a1 a2 a3 a4। तो देखना ये कितना हो जाएगा, a2 कितना है, a2 है सर 8 और माइनस के ये कितना बेटा a1 11, यहां से क्या गेट हो जाएगा माइनस के 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 3, ठीक है। अब हम राइट डाउन करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है सर 150 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है सर 11 प्लस के n फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या है सर माइनस के 3। ये 11 इस साइड में आएगा तो बेटा 150 माइनस का 11 इक्वल टू कितना होगा बेटा n माइनस के 1 इंटू माइनस के 3। इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको फर्दर हम राइट डाउन करेंगे तो बेटा कितना होगा 161 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू माइनस के 3, ठीक है। तो देखना ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई कुछ ऐड नहीं हो रहा है। और 161 इक्वल टू बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3n और माइनस के ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये वाला टर्म कितना होगा बेटा 3n और इस 3 को इस साइड में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 161 प्लस के 3 तो कितना होगा 164 3n n इक्वल टू 164 अपॉन 3। ये कैंसिल हो रहा है क्या, फर्दर नहीं हो रहा सर, डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो हम राइट डाउन करेंगे द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 is not the term of given AP, ठीक है बेटा। दोबारा समझ लेते हैं क्या किया बेटा, चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी, इसका चेक करना था। तो जब भी किसी टर्म को हमें चेक करना होता है कि वो उस सीरीज का टर्म है या नहीं, उसको हम nth टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा भी है लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 150। तो ये an हो जाएगा, a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, d की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। 8 माइनस के 11 तो कितना आ गया बेटा माइनस के 3। nth we know that the nth term an equal to a plus k n minus k 1 into d। an बेटा माइनस के 150 गिवन था, a की वैल्यू 11 थी, n माइनस के 1 ऐसे ही, d की वैल्यू माइनस के 1। ये 11 इस साइड में आया तो बेटा माइनस के हो गया 161 हो जाएगा। फिर ये माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर लिया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3n माइनस के 3 हो गया। ये वैल्यू इस साइड में गई तो बेटा पॉजिटिव हो गई 164 हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 164, n की वैल्यू 164 अपॉन 3। तो हमने यहां ऑब्जर्व किया कि किसी भी सीरीज का nth टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो किस फॉर्म में होता है नेचुरल नंबर की फॉर्म में। तो हमने इसी को रीजन बना लिया, द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। आई होप सो बेटा जो कुछ भी मैंने आज एक्सप्लेन करा है या जो कुछ भी मैंने अदर वीडियोस में एक्सप्लेन किया है आपके लिए, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को
वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करिए, उनसे कहिए कि उसे सब्सक्राइब करिए। जैसा मुझे आपका प्यार मिलता रहेगा बेटा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता जाएगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट में बेटा आपको सीरीज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेके आऊंगा अर्लियर, ठीक है। थैंक यू watching me and thank you watching my channel regularly, and please if you will not subscribe, so please subscribe my channel, and thank you. Goodbye.